ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारक, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र, समाधि शतक पूज्यपाद स्वामी की महत्वपूर्ण रचना अपने सामने विराजमान है। आचार्य देव ने नियम लिया है कि मैं तुम्हें अंतरात्मा में प्रवेश कराऊंगा। कर्ता की भाषा वापरी ना। बात तो वैसी ही है। यदि जो उनकी बात हम मान ले तो अपना बहिरात्मपना छूट जाए। देखो, मानने का जो कार्य है वो आपके हाथ में है। आचार्य देव ऐसा, वो छोटे बच्चे रहते हैं ना, कान मरोड़ के सिखाते हैं ना, छोटे बच्चों को जो क्या बोलते हैं, सीनियर केजी, जूनियर केजी, ऐसा ऐसा करके। अभी तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि भाई ऐसा तुम्हें कान मरोड़ के आचार्य देव तुम्हें सिखाए। अरे वैसा ही किया है, कान भी मरोड़े हैं, ऐसा समझ लो। बहुत तुम्हें सबसे बड़ी कि तुम बहिरात्मा हो, आत्मा होने के बावजूद भी तुम बहिरात्मा हो, वो सबसे बड़ी कान मरोड़ी है। सबसे बड़ा कान मरोड़ा है आचार्य देव ने। याद रखना ये चीज बहुत बड़ी, मतलब इतना कितना दुख होता होगा। हाँ, मैं एक छोटा सा उदाहरण ज्यादा आते हैं लेकिन फिर भी उदाहरण के माध्यम से ज्यादा समझ में आता है कि मेरा छोटा भाई है ना, उसको MBBS बनना, डॉक्टर बनना था, समझ लो, बरोबर है। लेकिन डॉक्टर बनना था, उनको होम्योपैथिक में एडमिशन मिल रहा था। हाँ, ये अपना MBBS में एडमिशन नहीं मिल रहा था। बहुत पुरानी बात है। तो क्या हुआ कि भाई ये तुमने, वो दुख होता है ना, यदि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा होता तो ये तुमने अपने आप के कान मरोड़े, तुमने अपने आप के कान मरोड़े। तुम यदि तिर्यंच गति में चले जाओगे, नरक गति में चले जाओगे, तो यहाँ पे तुमको ऐसा फील होएगा, अरे मैंने ऐसे कौन से दुख कर दिए, ऐसे मैंने क्या बहिरात्मपना को मैंने मजबूताई से पकड़ के रखा, जिसको जो मुझे नरक गति मिली, स्वर्ग गति नहीं मिली। अरे यहाँ पर तो आचार्य देव यहाँ तक कहते हैं कि सम्यक सहित यदि तिर्यंच गति और क्या बोले नरक गति मिले तो सम्यक सहित बहिरात्मपना का, नकारात्मक बहिरात्मपना को छोड़कर अंतरात्मा में रहने वाली यदि मुझे रहने के लिए यदि नरक गति मिली, हाँ, तिर्यंच गति मिली, वो भी मुझे मान्य है। क्योंकि बाहर का दुख सही में वो मेरा दुख नहीं है। बाहर जो संयोग से जो दुख मिलता है
वो दुख सही मायने मेरा आत्मिक दुख वो महादुख है। वो आत्मिक दुख को मैं देखता नहीं हूं और बाहर के दुखों को मैं देखता हूं, वो बहुत बड़ी मेरी भूल है। क्या कहा आप पे आचार्य देव, क्या कहना चाहते हैं कि अनादि से आज तक उसने अपने आत्मा को पहचाना नहीं, उसको खेद लगता है, बहिरात्मा में रह के खेद लगता है। उदाहरण याद आ जाते, लेकिन उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, फिर भी हाँ, वो शेयर बाजार का बिजनेस करते हैं ना, तो क्या करते हैं मालूम है कि माल ले लिया और माल लेने के बाद भाव और घट जाता है, तकलीफ होती है। माल बेचने के बाद भाव बढ़ जाता है, तकलीफ होती है। आई बात समझ में? तो कौन सा माल तेरा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो माल तेरा है, वो माल मेरा है। वो माल को तू पकड़ ले, वो माल को तूने पकड़ लिया, दुख नहीं होएगा, और वो माल को तूने नहीं पकड़ा तो तुझे दुख होएगा। भैया पकड़ में आई बात? दुख है, वो दिखता है ना बाहर में। अरे कितना भी बाहर में सुख वैभव हो, धन दौलत हो, कुछ भी हो बाहर में, वो बाहर में है। तेरा आत्मिक गुण जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मिक गुण नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा। जीरो हो तुम, जीरो। क्या कहते हैं यहां पर? बहुत ही शांतिपूर्वक, धीरज पूर्वक समझना चाहिए, और धीरज से अपने को अपनी चीज में पैर रखना चाहिए, अपनी वस्तु में हमें आगे बढ़ना चाहिए। भैया देखो क्या कहते हैं यहां पर। हाँ, भावार्थ पढ़ते हैं, गाथा क्रमांक 16 की 16वीं गाथा एक बार पढ़ लेता हूं, हिंदी वाला अनुवाद। इंद्रिय विषय उन्मत्त हो, उनको हित कर जान, मैं आत्मा हूं नहीं लखा, भूल गया निज भान, मैं आत्मा हूं नहीं लखा, भूल गया निज भान। कितनी करुणा दिख रही है ये छंद में, देखो। आन प्रपद्धा अहमिति, मापू वेदनता। माँ से मैंने सीखा नहीं, माँ से मैंने सीखा नहीं। माँ यानी कि कौन सी माँ? जिनवाणी मैया। जिनवाणी माँ से मैंने सीखा नहीं ये बात कि मैं आत्मा हूं, वो मैंने लिखा नहीं, और मैं अपना भान भूल गया। छंद में इतनी करुणा है, तो आचार्य देव को कितनी करुणा अंदर प्रकट होती होगी। अरे इतना स्वरूप, ऐसा स्वरूप उसे शब्दों में मालूम पड़ता है, फिर भी मोह उसके ऊपर राज क्यों करता है? ये मोह के वशीभूत क्यों हो जाता है? बहिरात्मा को क्यों गले लगाता है? पकड़ना बात को अच्छी तरह से भाई। ये भावुकता वाली बात नहीं, गंभीरता वाली बात है कि मैं आत्मा हूं नहीं लगा, भूल गया निज भान, अपना भान को भूल गया हूं मैं। वो भान भुलाने के लिए आचार्य देव, जिनवाणी माता, देवशास्त्र गुरु, तीर्थंकर प्रभु तुझे कान मरोड़ रहे तेरे, समझते, कान मरोड़ रहे तेरे, लेकिन तू तैयार नहीं होएगा तो वो तेरी भाई, तेरी होनहार तेरे पास। आचार्य कल्प पंडित तोड़मल साहब के शब्दों में कहे तो तेरी भवितव्यता, तेरी होनहार तेरे पास है। भवितव्यता और होनहार बदल सकती है,
पुरुषार्थ तेरा सही दिशा में है तो भवितव्यता और होनहार उस तरफ में जा सकता है भैया। पुरुषार्थ तेरा उल्टा है तो भवितव्यता और होनहार तो बिगड़ने वाली ही है। क्या कहते हैं देखो, अंतरात्मा, मैं भावार्थ पढ़ रहा हूं, मेरे यहाँ पे पेज नंबर 41 है, गाथा क्रमांक 16 नंबर की गाथा का भावार्थ पढ़ रहा हूं मैं। अंतरात्मा विचार करता है कि मैं अनादि काल से आत्म स्वरूप को चूक कर इंद्रियों के विषय में आसक्त रहा, उनमें आत्मबुद्धि करके मैंने निजात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। मैंने निजात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना भाई। अंतरात्मा विचार करता है कि मैं अनादि काल से आत्म स्वरूप को चूक कर इंद्रियों के विषय में आसक्त रहा, उनमें आत्मबुद्धि करके मैंने निजात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। इंद्रिया बस इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान अज्ञान है। ज्ञान के माध्यम में इंद्रियां निमित्त भूत है, लेकिन ज्ञानवान तो तेरा आत्मा है, तेरा जीव है। वो वास्तविक में भूल गया है और इंद्रियों से ही मुझे सुख मिलता है, इंद्रियों से ही मुझे ज्ञान होता है, इंद्रियां बरोबर सशक्त रखूं, शरीर को बरोबर सशक्त रखूं। बोलता है कि तू भूला है भैया। मैं प्रांतिज बोर्डिंग में पढ़ रहा था, एक उदाहरण याद आ गया। वहां पर 2 टीचर क्लासेस चलाते थे और उनके क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट, उनका घर भर जाता था, इतना स्टूडेंट आते थे। वो दोनों टीचर अंधे थे। कैसे थे? अंधे थे। और 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंटों को पढ़ाते थे। वो कैसे पढ़ाते होंगे बोलो, विचार करो आप लोग। अरे कहां पे कौन से पेज में क्या चीज लिखा है, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से पेज में, कौन से पैराग्राफ में क्या लिखा है, उनको मालूम था। अभी आंख तो नहीं है ना, कैसे देखते होंगे? अरे भाई आंखों से नहीं दिखा जाता, ज्ञान से देखा जाता है। कोई प्रांतिज बॉडी में कोई पढ़ा होगा ना तो उसको ये चीज जरूर मालूम होगी। अभी तो मैं तो आज से लगभग समझो ना 35 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं तो। अभी तो क्या हुआ होगा तो मालूम नहीं, अभी तो कैसी पोजीशन में रहेंगे, अपने को तो ज्यादा नॉलेज नहीं है अभी उनके बारे में। अंधे थे, अंधे, जन्मांध, आंख, दोनों आंखों की रोशनी नहीं थी, फिर भी 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंटों को पढ़ाते थे। सोचो आप कैसे पढ़ाते होंगे भाई, कैसे पढ़ाते होंगे। खुद पढ़ने की बात तो जाने दो, दूसरों को पढ़ाते थे। कितने कितने स्टूडेंट, अरे 100 स्टूडेंट पढ़ते थे उनके साथ में। मैंने अंधे अंधे नहीं, नोट को नोट पहचान लेते हैं, ये नोट इतने की है, ये नोट इतने की है। पकड़ना बात को भाई, अच्छी तरह से शांति से पकड़ना। पकड़ोगे तो ही काम होएगा, बाकी अन्यथा काम नहीं होएगा भैया। देखना बात को, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। अंतरात्मा विचार करता है कि मैं अनादि काल से आत्म स्वरूप को चूक गया हूं। मैं चूक गया हूं। किसको चूक गया हूं? मेरे आत्म स्वरूप को, मेरे वैभव को, मेरे चैतन्य को, मेरी चेतना को मैं भूल गया हूं। मेरे चेतन द्रव्य को मैं भूल गया हूं। मेरे परम परिणामिक भाव को मैं भूल गया हूं। मेरे परमार्थ स्वरूप को मैं भूल गया हूं। चूक गया हूं भैया। आता है ना 10 लक्षण की पूजा में, मत चूको यह दाव। ये दाव मिला है तुम्हें, ये दाव को मत चूको भैया।
क्या कहते, देखो, आत्मस्वरूप को चूक कर, चूक गया हूं इंद्रियों, और चूक कर क्या करता हूं मैं, इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहा। 5 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगनी पंचेंद्रिय। नरक में तो दुख ही दुख है, वहां पे तो आसक्ति किस बात की, वहां पे तो बाहर निकलने का सोच रहा है। लेकिन तिर्यंच गति का जीव, मनुष्य गति का जीव, देव गति का जीव, किसके, आत्मस्वरूप को चूक कर इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहा, उनमें आत्मबुद्धि करके मैंने निजात्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। मैंने अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को भूल गया। इतने चीज को समझना भाई, अपनी चीज को भूल जाता है, अपनी वस्तु को भूल जाता है, कितना गड़बड़ का काम है भैया। जब तक जीव को अपने वास्तविक चैतन्य स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता, तब तक वह अपने स्वरूप को च्युत होकर बाह्य इंद्रियों के विषयों को अपने को सुखदायक उपकारक समझकर उनमें अति आसक्त रहता है, उनमें आत्मबुद्धि करता है। किंतु जब तक उसे चैतन्य और पर जड़ पदार्थों का, इंद्रियों के विषयों का भेद विज्ञान नहीं होता और अपने में निराकुल चिदानंद सुधारस का स्वाद, अपने में निराकुल चिदानंद सुधारस का स्वाद आता है, इंद्रिय के विषयों का भेद विज्ञान होता है और अपने निराकुल चिदानंद सुधारस का स्वाद आता है। माफ करना, मैं जरा वो नहीं, भेद विज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता है तब ये चिदानंद का रास सुधारस का स्वाद आता है। तब उसको बाह्य इंद्रियों के विषयों आदि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं लगते और वे उसे मात्र ज्ञेय रूप भाषित होते हैं। अपना समय हुआ है, स्वाध्याय भवन भी जाना है, प्रोग्राम अपने सुबह सुबह के बहुत सारे रहते हैं। ये बातें पैराग्राफ पढ़ लिया है मैंने, थोड़ा कल बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। शायद कल गाथा पूरी होएगी, ऐसा 16 नंबर की। और पर कल से तो हमारे महापर्व 10 लक्षणी पर्व शुरू हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, सब 10 लक्षणी धर्म के आराधना करें, अपने स्वरूप में रहें, कोई भी कांड में, कोई भी ऐसा बाह्य कांड में न देखें और अपने चैतन्य स्वभावी आत्मा को देखें। ऐसे मंगल भावना से आज की बात पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।